जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले शहर के अधिवक्ता जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। अधिवक्ताओं की मांग है कि उदयपुर, कोटा आदि जिलों की तर्ज पर अजमेर में भी हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच होनी ही चाहिए। ये अजमेर का हक है। इस संबंध में सभी अधिवक्ता जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां उनकी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस और खुद जिला कलेक्टर से भी बहस हो गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपने गए थे, लेकिन जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, जब अधिवक्ता जिला कलेक्टर के ऑफिस में अंदर पहुंचे तब जिला कलेक्टर ने भी उनसे ऊंची आवाज में बात की, जो कि पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। अधिवक्ताओं का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और जनता को अजमेर के हक की लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ जिला बार एसोसिएशन की नहीं है, बल्कि ये जनता की लड़ाई है, अजमेर के हक की लड़ाई है। ज्ञापन के दौरान वैभव जैन, शफकत सुल्तानी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। शांतिपूर्वक तरीके से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे। वहाँ जिला कलेक्टर के चपरासी ने बदतमीजी की, वकीलों को धक्के दिए, पुलिस वालों ने वकीलों को धक्के दिए। हम वकील हैं, हम समाज के प्रहरी हैं, हम लोगों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। हम अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच पे पहला अधिकार अजमेर का है। हम अपने गार्जियन के परिवार के बड़े होने के नाते हम जो है वो कलेक्टर साहब के पास गए थे कि वो हमारी बात गंभीरता से सुनेंगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे अध्यक्ष की बेइज्जती की है, हमें भड़काया है, हमारी भावनाओं को भड़काया है। अब कलेक्टर साहब को खुद को हमारे पास ज्ञापन लेने आना पड़ेगा। हाईकोर्ट की बेंच के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे, हम लेके रहेंगे। हम ऐसे अधिकारियों से, इनसे नहीं डरने वाले हैं। आपका नाम? शफकत सुल्तानी, एडवोकेट। किस संबंध में ज्ञापन देना है? अजमेर में ये हाईकोर्ट की बेंच की मांग तो काफ़ी वर्षों पुरानी है, और इसमें मैं सभी जनप्रतिनिधियों से जो अजमेर के हैं उनको ये आग्रह करता हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ बार एसोसिएशन का या वकीलों का नहीं है, ये अजमेर की अस्मिता का मुद्दा है। बीकानेर अपनी जगह ले जा रहा है, उदयपुर अपनी जगह ले जा रहा है, कोटा अपनी जगह ले जा रहा है, अपने यहाँ से सारी चीज़ें जारी है। तो अजमेर के जनप्रतिनिधियों को इस बात को समझना चाहिए। अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जाते हैं, एक साल में ट्रांसफर होते हैं, तो इनको किसी जगह से मतलब नहीं होता। तो जो भी जनप्रतिनिधि है, अजमेर की जनता है, अजमेर की आवाम है, सब लोगों को, पक्षकारों को, सबको इस मुद्दे पे साथ आना चाहिए। और अजमेर में हाईकोर्ट के बेंच की जो मांग है, बार एसोसिएशन अजमेर इसकी पहल कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उनकी मांग है, सबको साथ आना चाहिए। तो हमारा सबसे आग्रह है कि इस मांग के समर्थन में आए। अब आगे देखते हैं, आज से इसकी मुहिम की शुरुआत हो गई है। ये किस रूप में जाता है, इसको किस तरह से, इतना बड़ा संभाग है, तो इसमें सबको साथ आना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे जैसे ही आगे बढ़ेगा, सबसे निवेदन है, जनता से भी निवेदन है, इसमें साथ आए। कलेक्टर साहब से ये बात हुई कि सब वकील जब आए तो जो गार्ड थे, उन्होंने, गार्ड ने कुछ वकीलों के साथ धक्का मुक्की कर दी। अब धक्का मुक्की कर दी तो ऐसे में शांति से वकील लोग मैडम को ज्ञापन देने आए थे। गार्ड ने वहाँ पे उनको रोक के ना सिर्फ रोका बल्कि धक्का मुक्की भी कर दी। तो ये अनुचित था व्यवहार। तो इसी व्यवहार में फिर थोड़ा आक्रोशित हो गए। कलेक्टर मैडम ने भी थोड़ा सा उत्तेजना में तेज बोल दिया और वकील साथी उत्तेजित हो गए। तो ये एक मामला तूल पकड़ गया। तो लेकिन मेन मामला हाईकोर्ट बेंच का है, और हाईकोर्ट बेंच में सब आवाम को, जो अजमेर की जनता, उनको साथ आना चाहिए। वैभव ज्ञापन देने आए और क्या मांगे? अजमेर के लिए हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की मांग के लिए कानून मंत्री जी को पहुंचाने के लिए जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। आईडी चमकरी वाली, हाँ, ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे कि अजमेर की बहुत पुरानी मांग है कि हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच यहाँ खोला जाए। और अभी बीकानेर, कोटा और उदयपुर में उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो अजमेर भी बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है, तो इनको भी यहाँ पर भी आवश्यकता है। तो उसकी मांग का ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर आए थे। क्या हुआ? हम लोग सारे साथ गए वहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, सारे अधिवक्ता अंदर घुसे। तो वहाँ पर कलेक्टर साहब ने बोला कि मैंने इतना वीक अध्यक्ष आज तक नहीं देखा। तो उस बात को लेकर अधिवक्ता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए और वो सारे बिना ज्ञापन दिए बाहर आ गए और उग्र आंदोलन होगा इस बात को लेकर। जिलाधीश महोदय हो चाहे कोई भी महोदय हो, अधिवक्ताओं का सभी को सम्मान करना पड़ता है और करना भी चाहिए। अधिवक्ता समाज के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। जिलाधीश महोदय को अपने शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए था। इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने 2 टिप्पे में सारा माहौल खराब कर दिया। क्या कलेक्टर मैडम ने किस बात पर बहस हुई है? हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन लेके गए थे। अरे तो रुक जाओ, हम हमारा ज्ञापन देने के लिए गए थे और सारे अधिवक्ताओं ने एक साथ यहाँ कलेक्टर परिवेश में प्रवेश किया। अगर उनके प्रतिनिधि आके बाहर कहते कि भाई 5 आदमी अंदर जाएंगे तो हम 5 जने जाते,
या वो कहते हैं कि बाहर अध्यक्ष जी अंदर आएंगे, सचिव जी अंदर आए, तो मैं इनकी परमिशन लेके अधिवक्ता साथियों की बिना अनुमति के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं इनकी अनुमति लेके हम 5-10 हम जो भी जाते, लेकिन इन्होंने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी और सारे अधिवक्ता साथी जो भी वहाँ हॉल में प्रवेश हुए उन पे उन्होंने जो व्यवहार किया वो उत्तम नहीं था, जिलाधीश के पद का अनुरूप नहीं था। आगे क्या नीति रहेगी? आगे की तो मैं कौन है, हाईकोर्ट मेरे को तो आंदोलन करेंगे। हाईकोर्ट की जो वर्चुअल बेंच है वो अजमेर का हक है और हम लेके रहेंगे, उसके लिए हम बराबर आंदोलन हम ऐसे